नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जुलाई महीने की सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में। यहाँ पे मैं सरकारी नौकरियों के फॉर्म डिस्कस करूंगा। अगर आप 2-3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने 12वीं क्लास उत्तीर्ण कर रखी है, मिनिमम 10th क्लास भी कर रखी है, तो आपके लिए यहाँ पे इस बार जुलाई महीने में बम्पर वैकेंसीज निकल रही है और ये वैकेंसीज सारी की सारी सरकारी नौकरियों वाली होने वाली है। इसमें मोस्टली वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे आपको खाली सिंपल अप्लाई करना है फॉर्म और इसके बाद में आपको मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा बिना किसी एग्जाम के। इसके अलावा कुछ एक वैकेंसीज ऐसी है जिसमें सिंगल पेपर यहाँ पे टेंटेटिव है, यानी कि एक तरीके से आपका प्री मेन वाला नहीं रहेगा सीन। इसमें खाली एक पेपर आपको देना है, उसके बाद में उसके अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो डिटेल डिस्कशन करेंगे। लगभग 70-80 हजार के करीब ये वैकेंसीज अवेलेबल है आज की डेट में। इसमें मोस्टली यहाँ पे महिलाओं के लिए फायदा है, तो आपके अपने परिवार में कोई भी महिला सदस्य है उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म जरूर अप्लाई करवाए। यहाँ पे पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे। जुलाई महीने की ये सरकारी नौकरियों के फॉर्म रहने वाले, डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इन वैकेंसीज में यहाँ पे आती है पीएचडी वाली, यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसको आप सामान्य भाषा में जल विभाग भर्ती 2025 कह सकते हो। यहाँ पे अगर मैं डिटेल में बात करूं तो आपने अगर पानी का कनेक्शन ले रखा होगा अपने घर के लिए, तो आपने देखा होगा घर के बाहर एक छोटा सा मीटर लगा रहता है। महीने के एंड में एक कर्मचारी आता है और वो यहाँ पे इसकी रीडिंग लेता है और आपको बिल थमा के जाता है। अपने पानी का कनेक्शन जो भी ले रखा होगा उनको ये सब चीजें पता होगा। टोटल जितना भी खर्चा आता है महीने का, जितना भी कंजप्शन होता है, वो उसमें नोट हो जाता है और आपको बिल थमा के जाता है। तो ये जो कर्मचारी होते हैं, ये पहले क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते थे। कंपनियां हायर करती थी और उनके आधार पर यहाँ पे इनका सिलेक्शन जो भी होता है, क्राइटेरिया वो होता था। यानी कि एक तरीके से ये गवर्नमेंट वाले कर्मचारी नहीं थे, ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे थे। अभी क्या हुआ है, इनकी वैकेंसी सरकार ने निकाली है। मीटर रीडर होता है, फील्ड वर्क ये है जैसा कि आपको पता है, और इनकी वैकेंसीज यहाँ पे 2945 पदों पे निकाली है। ये सिंपल सा मैंने बता दिया है मीटर रीडर का क्या कार्य होता है। अभी यहाँ पे इसके अलावा जो वैकेंसीज है सेक्शन ऑफिसर और क्लर्क की, तो यहाँ पे मेनली फर्क इतना ही है, ये फील्ड जॉब है आपकी, और ऊपर वाली दोनों, यानी कि ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों ये जो वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज डेस्क जॉब वाली रहने वाली है। आपके अपने ही ऑफिस में, कार्यालय में, जहां पे भी आप बैठते हो वहीं पे आपको कार्य करना रहेगा। ये इसमें मेनली फोकस करना है आपको दोनों वैकेंसीज पे। इसके अलावा मीटर रीडर वाली जो वैकेंसी है ये थोड़ी फील्ड जॉब हो जाती है, तो अगर आप करने के इच्छुक है तो करना, नहीं तो यहाँ पे तैयारी मेनली फोकस आपको क्लर्क पे रखनी है। 1445 वैकेंसीज है, 2310 वैकेंसी सेक्शन ऑफिसर की है। मीटर रीडिंग का कार्य जो भी है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो बहुत कम लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई करते हैं, बहुत कम कट ऑफ जाती है। लेकिन अगर आपने तैयारी थोड़ी कम है, आपका मतलब थोड़ा वीक हो पढ़ने में, तो जरूर आप अप्लाई करें। आपका सिलेक्शन होने के चांसेस इसी वैकेंसीज में है, मीटर रीडर वाली में। इसके अलावा पूरी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि कितने क्या श्रेणीवार पद है, कैटेगरी वाइज, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन। तो जिस भी कैटेगरी में आते हो जरूर अप्लाई करें। फिलहाल अगर मैं बात करूं, लास्ट टाइम जब प्रीवियस ईयर पे एग्जामिनेशन हुआ था तो उसमें क्या कट ऑफ गई थी, तो मैं आपको बता दूं, 60% आप लिया ना, सिंपल से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मीटर रीडर और क्लर्क के लिए 12वीं कक्षा अगर आपने हाल ही में उत्तीर्ण की है, रिजल्ट नहीं आया है, या आपने उत्तीर्ण कर ली है, रिजल्ट आपके पास में है, मार्कशीट पड़ी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं सभी पोस्ट के लिए, प्लस यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन ऑफिसर की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास रखी गई है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। इसके अलावा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके सामने है। 5/8/2025 तक आप लास्ट अप्लाई कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट है जुलाई महीने की स्टार्टिंग वीक में इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो जरूर अप्लाई करें इस वैकेंसी के लिए। इसका एग्जामिनेशन होगा सितंबर 2025 में, सिंगल पेपर टेंटेटिव है, यानी कि सितंबर के बाद में दिसंबर तक, आपका दिसंबर एंड तक ज्वाइनिंग हो जाएगा इस वैकेंसी के लिए। तो अगर आप 2025 में सच में सरकारी नौकरी चाहते हो, तो पहले नंबर की ये वैकेंसी मैंने जो आपसे शेयर की, इसके लिए जरूर आप जाना। अच्छी वैकेंसीज है। इससे भी अच्छी वैकेंसी मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, इजी वैकेंसी है, प्राइमरी टीचिंग स्टाफ सर्व शिक्षा अभियान ग्रेड 3 वाली, जो कि प्राइमरी टीचिंग स्टाफ की जो होता है प्राइमरी स्कूल्स में, उनकी ये वैकेंसी निकली हुई है। जैसे कि आप सभी को पता है, ये वैकेंसी लास्ट टाइम कब हुई थी, 2022-23 में हुई थी ये वैकेंसी।
तो उस टाइम ये वैकेंसी में टोटल जो पद थे 15-20 हजार के करीब थे, यानी कि 16-17 हजार के आसपास ही ये पद थे, इतना मेरे को आइडिया है। और यहाँ पे उस टाइम कट ऑफ क्या गई थी, बिल्कुल नील कट ऑफ गई थी, यानी कि 55 से 60 के बीच में ही गई थी। इस बार कितनी जाएगी वो भी मैं बता दूंगा। फिलहाल उस टाइम पे बहुत कम बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। प्राइमरी टीचर्स ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की है, पियोन और हेल्पर दोनों मिला के पद यहाँ पे आप देख सकते हो 27,850। अपने आप में बम्पर वैकेंसी है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत यहाँ पे 4-5 सालों में पहली बार ये वैकेंसी 2022 में जब हुई थी, उसके बाद में ये मान के चलना बम्पर वैकेंसी है 27,850, सबसे ज्यादा निकलने वाली 4-5 सालों में, इसलिए क्योंकि जो पिछली बार हुई थी वो भी इतनी नहीं हुई थी। तो एक तरीके से आप जरूर आवेदन करें। L06 पे मैट्रिक लेवल आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी आपके हाथ में रहेगी, इन हैंड सैलरी 18,000 बेसिक के साथ में 2-3 हजार आप इसमें ऐड कर लेना, एडिशनल 20,000 के आसपास, तो आपकी पहले महीने की सैलरी रहने ही वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो हेल्पर वाली वैकेंसी है, यानी कि हेल्पर और पियोन के पद पर जो ये वैकेंसी है, इसमें भी आपका जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगा 15-16 हजार के करीब रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। इसके अलावा मैंने आपको एजुकेशन क्राइटेरिया बता दिया है, सैलरी बता दी है, डिटेल यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी 28/6/2025, यानी कि ये मान के चलना ये जुलाई महीने में एंड में, यानी कि लास्ट वीक जुलाई महीने का, उस तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो जरूर अप्लाई करना। 28 तारीख से लेके आप यहाँ पे 30 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते हो। वैकेंसी है ग्रेड 3 और 4 की, जिसमें आप सभी को पता है 4th में आते हैं 12th क्लास पास वाले हेल्पर पियोन वाली वैकेंसी, और यहाँ पे ग्रेड 3 में ये वैकेंसी। ग्रोस पे यहाँ पे लिखा हुआ है 30,000 22,000, जो कि आपको इन हैंड सैलरी रहेगी, जो भी TA DA फर्दर अलाउंसेंस है वो मिला के। तो ये इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना। यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड में क्या सैलरी रहेगी वो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी 18,000 के करीब यहाँ पे, और 14-15 हजार के करीब, और उसके बाद में प्रोबेशन के बाद में जो सैलरी मेंशन की गई है वो है। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से जो लास्ट वैकेंसी में बताने जा रहा हूँ, ग्राम रोजगार सहायक। ये वैकेंसी अपने आप में एक यूनिक वैकेंसी आप कह सकते हो। बहुत काफी टाइम ये मान के चलना पंचायती राज की तरफ से निकाली है वैकेंसी 12,475 पदों पे। ये मान के चले ये वैकेंसी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रहने वाली है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र या फिर आप रूरल एरियाज में या गांव कस्बों से बिलोंग करते हैं, और आपका अपने पास में जो भी सर्टिफिकेट में मेंशन करूंगा वो है, तो आप इस वैकेंसी के लिए जरूर आवेदन करें। यहाँ पे अपने ही आप ग्रामीण क्षेत्र से, अपने ही पंचायत समिति से अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप अन्य किसी पंचायत समिति से जिससे आप बिलोंग नहीं करते हो अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। तो उस स्थिति में आप पहले से ही ध्यान रखें, अपने ही पंचायत समिति क्षेत्र से आप अप्लाई करें। ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत ये जो वैकेंसी ग्राम रोजगार सहायक और कंप्यूटर सहायक वाली निकली हुई है, उसके लिए आवेदन करने हेतु सभी मुख्य बातों का समावेश मैंने कर दिया है। इसके अलावा वेतनमान की अगर मैं बात करूं तो 22,500 और 24,700। ध्यान रखना यहाँ पे कंप्यूटर वाले जो मतलब अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास में कंप्यूटर की डिग्री होना आवश्यक है। सॉरी, यहाँ पे डिग्री नहीं मांगी है, इसमें डिप्लोमा मांगा है। तो अगर आपने क्वालिफिकेशन में RSCIT या फिर जो भी अदर स्टेट का सर्टिफिकेट है वो सब चलेंगे। कंप्यूटर कोर्सेज कुछ भी कर रखा है A लेवल O लेवल, तो भी आपका यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो ग्राम रोजगार सहायक और कंप्यूटर सहायक के पदों के लिए। ध्यान रखना 1 जनवरी 2025 की स्थिति तक आपकी जो आयु सीमा है 18 से 40 साल के बीच में रहनी चाहिए। 250 रुपये 150 रुपये के साथ में आप 28/6 से लेकर 30/7/2025 तक आवेदन कर सकते हैं। जनपद पंचायत का नाम अपनी विभागीय वेबसाइट पर भी दे सकते हैं। कैसे चेक करना है वो भी मैं बता दूंगा। फिलहाल के लिए वापस से क्लियर कर रहा हूं, आपको अपनी ही पंचायत जो भी है या फिर जो भी नगरपालिका क्षेत्र है या फिर जो भी पंचायत समिति क्षेत्र है वहीं से ही आवेदन करना है। पूरी डिटेल डिस्कशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इंडिविजुअल PDF वहां पे दे रखा है। धन्यवाद।